गौतम गंभीर, जिन्हें कोई दो ऑप्शंस दिए जाए तो कोई अलग ही ऑप्शंस चूज करते हैं। रोनाल्डो और मेसी। राशफोर्ड। गौतम गंभीर इंडियन टीम का वो प्लेयर जिसे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्रेडिट कभी मिला ही नहीं। गौतम गंभीर जो मैच देखने आए ऑडियंस को मिडल फिंगर दिखाते हैं। और भी कई सारी खराब चीज़ें हमें गौतम गंभीर के बारे में दिखाई जाती हैं, बट इन रियलिटी गौतम गंभीर वॉज दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड। वो खिलाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खेलता है। गौतम गंभीर वो खिलाड़ी जो हर दिन 5,000 लोगों को 1 रुपये में खाना खिलाता है। गंभीर वो खिलाड़ी है जिसने हर इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है। बट फॉर सम पीपल गंभीर wasn't a good guy because he hates MS Dhoni and Virat Kohli. But on the other hand he has an absolute inspiration for all. So इस वीडियो में हम गौतम गंभीर के वो दोनों साइड्स को बारीकी से देखेंगे और वीडियो के एंड तक आप अपना ओपिनियन बना पाओगे कि गंभीर सच में विराट कोहली और MS धोनी को हेट करते हैं या फिर ही वॉज एब्सोल्यूट राइट। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद जहां 40 जवान शहीद हुए थे, गंभीर ने एक कमांडेबल इनिशिएटिव लिया। उन्होंने शहीद जवानों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया ताकि उनके सपने और एस्पिरेशंस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अधूरी ना रह जाए। गौतम गंभीर फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने एक्टिवली फाइनेंशियल असिस्टेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए। गंभीर की चैरिटेबल एफर्ट्स सिर्फ शहीद जवानों के फैमिलीज तक सीमित नहीं है, उनका फाउंडेशन नीडफुल बच्चों की एजुकेशन और न्यूट्रिशन को भी सपोर्ट करता है। अलग अलग एनजीओज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर गौतम गंभीर फाउंडेशन ने कई इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड से आए बच्चों को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इनिशिएटिव ना सिर्फ एकेडमिक लर्निंग पर फोकस करते हैं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। मोर ओवर प्रॉपर न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। फाउंडेशन नीडफुल बच्चों को न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड करती है। 2020 के आसाम फ्लड्स के दौरान गंभीर ने रिलीफ एफर्ट्स के लिए कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में सब्सटेंशियल अमाउंट डोनेट किया और दूसरों को भी अफेक्टेड रीजन्स को सपोर्ट करने के लिए इंकरेज किया। कोविड-19 के टाइम गौतम गंभीर फाउंडेशन ने दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज में एसेंशियल सप्लाईज इंक्लूडिंग फूड और हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। गौतम गंभीर के इंडियन क्रिकेट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस इक्वली रिमार्केबल है। उन्होंने क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अपना नाम मल्टीपल मैच विनिंग परफॉर्मेंस और क्लच नॉक्स के साथ लिखवाया है जो इंडियन टीम को विक्ट्री की तरफ ले गए। 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के अगेंस्ट गंभीर की वो आइकॉनिक परफॉर्मेंस यादगार है। 275 का फॉर्मिडेबल टारगेट चेस करते हुए गंभीर ने क्रूशियल इनिंग्स खेलकर 97 रन बनाए। गौतम गंभीर और MS धोनी की पार्टनरशिप ने इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट गंभीर की 75 रन की नॉक ने इंडिया की जीत में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बियॉन्ड दिस आइकॉनिक मोमेंट्स गंभीर का करियर कई दूसरे मैच विनिंग परफॉर्मेंस से भी भरा हुआ है। जबकि गौतम गंभीर के चैरिटेबल एफर्ट्स और क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स ने उनकी अच्छी इमेज बनाई है, बट उनके आउटस्पोकन नेचर ने अक्सर उन्हें कंट्रोवर्सीज में लाया है। अपने करियर के दौरान गंभीर कई कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम ऑन फील्ड अल्टरकेशंस टू कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स। एक सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी जो गंभीर को सराउंड करती है वो MS धोनी की आइकॉनिक वर्ल्ड कप विनिंग 6 पर। गंभीर ने धोनी के हेरोइक्स को डाउन प्ले करते हुए कहा कि विक्ट्री पूरी इंडियन टीम और सपोर्ट स्टाफ की थी, ना कि सिर्फ धोनी की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की। इस स्टेटमेंट ने क्रिकेटिंग कम्युनिटी और फैंस में हीटेड डिबेट को स्पार्क किया, जबकि कुछ लोग उनके पर्सपेक्टिव से सहमत थे कि कलेक्टिव एफर्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने धोनी के मैच विनिंग इनिंग्स और आइकॉनिक 6 की इंपॉर्टेंस कम की है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि गौतम गंभीर MS धोनी को हेट करते हैं और पसंद नहीं करते। अगर बात करें कि MS धोनी के बारे में गौतम गंभीर क्या सोचते हैं कि जब MS धोनी रिटायर होंगे तो हम दोनों ने सबसे हाईएस्ट आई थिंक सबसे जो खुशी के पल हैं और सबसे ज़्यादा जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं हम दोनों ने इकट्ठे मिलके आई थिंक ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करी हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो नंबर 1 टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, टीम हो इंडिया, 2011 वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ हो, CB सीरीज़ हो, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ करना हो, एशिया कप जीतना हो। तो आई थिंक हम दोनों ने मिलके ये ड्रेसिंग रूम में एंजॉय करें मोमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी कभी रिग्रेट्स होंगे या कभी कोई डिफरेंसेस होंगे। अगर आप इन वीडियोस को बारीकी से ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा गौतम गंभीर MS धोनी की रिस्पेक्ट करते हैं। गौतम गंभीर ने तो ये तक कहा है कि उनको सबसे ज़्यादा बैटिंग करना MS धोनी के साथ अच्छा लगता है।
गंभीर हमेशा से ही ये मानते हैं कि जीत का क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए, ना सिर्फ कि एक प्लेयर को। एज ए मेंटोर केकेआर को गंभीर ने 3rd टाइटल जीतने में मदद की। आफ्टर विनिंग द फाइनल मैच रिंकू सिंह ये कहते कि गौती बाई के आने के बाद सब कुछ बदल गया। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को मिलता है, ना सिर्फ किसी इंडिविजुअल को। एक और कंट्रोवर्सी जो सिग्निफिकेंट अटेंशन ग्रैब करती है वो है गौतम गंभीर और विराट कोहली की। एक टेलीविजन इंटरव्यू में गंभीर ने कहा कि विराट कोहली को इंटरनेशनल लेवल पर एज ए कैप्टन इसलिए सक्सेस मिली है क्योंकि उन्हें MS धोनी और रोहित शर्मा का सपोर्ट मिला था। उन्होंने कहा कि कोहली के कैप्टनसी स्किल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए IPL टाइटल लाती अगर उन्हें सिमिलर सपोर्ट मिलता। इसके बाद कई लोगों ने गंभीर पर कोहली की लीडरशिप एबिलिटीज़ को वीक समझने और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कम करने का आरोप लगाया। लेकिन कोहली और गंभीर की मेन कंट्रोवर्सी 2023 के IPL मैच में हुई। RCB और LHG के फर्स्ट मैच में LHG RCB को थ्रिलर मैच में हरा देती है और एक एग्रेसिव सेलिब्रेशन भी करती है। सेकेंड मैच में RCB LHG से जीत जाती है और इस मैच में विराट कोहली लखनऊ के हर एक विकेट के बाद एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हैं। इस मैच में विराट कोहली और नवीन उलक के बीच कुछ नोकझोंक हो जाती है। आफ्टर द मैच विराट कोहली और गौतम गंभीर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हैं। इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर इस पे कहते हैं कि मुझे पता था कि नवीन की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए मुझे उसे डिफेंड करना ज़रूरी था। मोस्ट ऑफ द पीपल गंभीर को कोहली का दुश्मन मानते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि दोनों का खेलने का तरीका सेम ही है। दोनों भी जीतने के लिए ही खेलते हैं। एक मैच में गौतम गंभीर ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, बट उन्हें लगा कि यह अवार्ड विराट कोहली डिजर्व करते हैं, तो उन्होंने यह अवार्ड उन्हें दे दिया। गंभीर का ऑन फील्ड एटीट्यूड और फेलियर क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शंस भी कंट्रोवर्सी का सोर्स रहे हैं। एक नोटिसेबल इंसिडेंट IPL मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ, जहां गंभीर और कोहली एक और हीटेड आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हुए। क्रिकेट जो अक्सर जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन ये गेम भी हीटेड मोमेंट्स देख चुका है, स्पेशली जब बात इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की होती है। इस राइवलरी में एक सिग्निफिकेंट फिगर गौतम गंभीर का है। गौतम गंभीर ने 2003 में इंडिया के लिए डेब्यू किया और जल्दी अपने आप को एक फॉर्मेडेबल ओपनिंग बैट्समैन के रूप में एस्टैब्लिश किया। उनके शुरुआती एनकाउंटर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रिलेटिवली अनइवेंटफुल थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इंडियन टीम में अपनी जगह बनाई, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की इंटेंसिटी उनके ऑन फील्ड एटीट्यूड में दिखने लगी। गंभीर और पाकिस्तानी प्लेयर के बीच सबसे फैली और यादगार कंट्रोवर्सी 2007 में कानपुर में हुई 5th ODI मैच में दिखी गई। ये इंसिडेंट शाहिद अफरीदी के साथ था, जो अपने एग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मैच के दौरान जब गंभीर रन ले रहे थे तब गंभीर और अफरीदी कोलाइड हो गए, वर्ड्स एक्सचेंज हुए और सिचुएशन जल्दी इंटेंसिव हो गई। दोनों प्लेयर्स ने एक हीटेड वर्बल एक्सचेंज किया, जिसे अंपायर को नेगोशिएट करना पड़ा। एक और सिग्निफिकेंट इंसिडेंट 2008 एशिया कप में कराची में हुआ। एक हाई स्टेक्स मैच में गंभीर और पाकिस्तानी विकेट कीपर कमरान अकमल के बीच एक वर्बल स्पैट हुई। जब गंभीर बैटिंग कर रहे थे तो अकमल की कॉन्स्टेंट चिरपिंग से वो नाराज हो गए। टेंशन बढ़ चुकी थी जब गंभीर ने अकमल की तरफ जेस्चर किया और अंपायर्स को सिचुएशन काम करनी पड़ी। इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर इरफान पठान कहते हैं कि जब भी हमारा मैच पाकिस्तान के साथ होता था तो हम गंभीर को खुला छोड़ देते थे। गंभीर के आउटस्पोकन नेचर ने उन्हें दूसरी टीम्स और प्लेयर्स के बारे में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देने पर भी लीड किया है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक डिस्कशन में गंभीर ने पाकिस्तान की फील्डिंग पर कॉमेंट किए, इसे प्रोबेबली द वर्स्ट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट कहा। इस कमेंट्स ने पाकिस्तानी फैंस और एक्सपर्ट से डिबेट्स और क्रिटिसिज्म को स्पार्क किया, जो इसे डिसरिस्पेक्टफुल मानने लगे। एक रिसेंट इंसिडेंट में गंभीर एक कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुए ड्यूरिंग ए लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच। इस मैच में गौतम गंभीर और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर श्रीशांत के बीच कुछ नोकझोंक हुई, जहां गंभीर पर श्रीशांत को फिक्सर कहने का आरोप लगा। ए रेफरेंस टू श्रीशांत के इन्वॉल्वमेंट इन द 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। एशिया कप 2023 के मैच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेन डेली के दौरान गंभीर और फैंस के बीच काफी हीटेड एक्सचेंज हो गया। जब स्टेडियम में धोनी और कोहली के चांस गूंज रही थी, गंभीर ने क्रिटिकली जेस्चर्स दिखाए, जो कंट्रोवर्सी का कारण बन गए। बाद में गंभीर ने अपने एक्शंस को कुछ फैंस के एंटी इंडिया स्लोगन सुनने का रीजन बताया। गंभीर ने कहा, मैं चुप नहीं रह सकता जब ऐसे कमेंट सुनता हूँ, और क्रिकेट फैन से कहा कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से दूर रखें। वायरल वीडियो में वो क्राउड को मिडिल फिंगर दिखाते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट ने कहा कि वीडियो में कोहली के चांस सुनाई दे रहे थे जब गंभीर ब्रॉडकास्टिंग एरिया से वापस जा रहे थे। गंभीर ने सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं दिखाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने क्राउड से इंडिया के बारे में गलत चीज
चीज़ें सुनी। गंभीर ने कहा जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहाँ एंटी इंडिया स्लोगन्स थे। मैंने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के चांद सुने। कश्मीर के बारे में भी स्लोगन्स थे। गंभीर ने अपना स्टांस एक्सप्लेन करते हुए कहा, अगर आप देश के खिलाफ बुरा बोलोगे तो मैं क्या करूँ, मुस्कुरा के चला जाओ या चुप बैठ जाओ। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। जब आप मैच देखने आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करिए। पॉलिटिकल रिएक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के बारे में बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टीम और अपने देश को सपोर्ट करिए। देखिए, पहली बात तो ये, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। सो गौतम गंभीर एक ऐसे इंसान है जो सीधी बात नो बकवास पर बिलीव करते हैं। गौतम गंभीर वॉज वन ऑफ द मिसअंडरस्टूड प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। सो एट द एंड, थैंक यू गौतम गंभीर सर फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन क्रूशियल मैचेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुके हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्यों गौतम गंभीर को 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं दिया गया।